इसलिए तो इन लोगों से बार बार होता है कि हम मार्स में चले जाएंगे। अरे मार्स में धरती को तो समझ ले पहले, धरती को तो समझ ले। मार्स में तो तब चला जाएगा जब तू धरती की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दे। अहंकार अंधा कर देता है। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी, आईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। लोगों को आईआईटी वाले बाबा से ज्यादा मतलब नहीं है जितना मतलब उनकी डिग्री पर है। कुछ लोग उनकी फैमिली लाइफ, गर्लफ्रेंड, उनकी पास्ट लाइफ में इंटरेस्टेड है, पर मैं इंटरेस्टेड हूँ उनकी नॉलेज पर। तो अभय सिंह की भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वहाँ भी सबने संजोयते के शादी करूंगा या विचार था ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभय सिंह की, यानी आईआईटी वाले बाबा की। अब देखिए, न्यूज़ 18 का ये इंटरव्यू आने के पहले उनको कोई भी नहीं जानता था, और वो इस इंटरव्यू के बाद एक बेनामी दुनिया से एक नामी दुनिया में चले जाते हैं और उनके करोड़ों फैंस बन जाते हैं। लोग उनको सुनना चाहते हैं, लोग उनकी पास्ट लाइफ को जानना चाहते हैं, पर लोगों को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है तो वो किया है उनकी डिग्री ने। जो आईआईटी उन्होंने बॉम्बे छोड़ा था, वहां पर एडमिशन लेना मतलब रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा टफ होता है। सो सॉरी गाइज, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन हिज पास्ट लाइफ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हिज नॉलेज। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ, कहाँ जाओगे? यहीं पे आओगे। ये तो सबसे बेस्ट अवस्था। आई लाइक दिस लाइन यार, लिटरली गाइज, आई लाइक दिस लाइन। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे क्वालिफाइड लोग होते हैं जो बाद में मॉन्क बन जाते हैं, संत बन जाते हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि ये क्यों बन रहे हैं ऐसा। वो इसीलिए बन रहे हैं कि कुछ हमारे बीच में ऐसा है जो हमें फिजिकल वर्ल्ड में नहीं मिल रहा है। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं, उनका ड्रीम होता है कि मुझे ये कार लेनी है, मुझे वो बाइक लेनी है, वो घर खरीदना है, उनसे उन्हें खुशी मिलती है। पर इन लोगों को इनसे खुशी नहीं मिलती है, इन्हें फिजिकल वर्ल्ड से खुशी नहीं मिलती है, इन्हें खुशी मिलती है कुछ और वर्ल्ड से जो फिजिकल वर्ल्ड से भी परे है। अब ये एक एग्जांपल नहीं है। अब देखिए, इन्होंने आईआईटी तो छोड़ा ही, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनसे भी बड़ी डिग्रियां छोड़ रखी हैं, और इस बार के महाकुंभ में आपको ऐसे बाबा जरूर मिलेंगे। और एक और एग्जांपल आपको पता होगा, स्वामी प्रेमानंद जी के साथ जितने भी संत महात्मा घूमते हैं वो भी एक वेल क्वालिफाइड है। ये क्या है? ये क्या बनाया है आपने? ये तो पंचकोश है ना ये। अच्छा जी, ये 1 2 3 4 5। 5 जो बॉडी होते हैं ना आपके, पंचकोश बोलते हैं उसको, 5 शीट्स जो बोलते हैं। बाबा जी जिस पंचकोश की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान आपको हमारे साइंस की किताब में या किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। ये आपको मिलेगा वेद और उपनिषद में। अब इन पंचकोशों के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप तैतृ उपनिषद पढ़ सकते हैं, जो 6th सेंचुरी का एक टेक्स्ट बुक है। इन पंचकोशों में सबसे पहला है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश और प्राणमय कोश। अब इन पंचमय कोश का अलग अलग काम है। जैसे एग्जाम्पल के जो अन्नमय कोश है, ये रिलेट करता है फूड से, आपके फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर, और ऐसी जो मनोमय कोश है, ये डायरेक्टली रिलेट करता है आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपके मन को शांत रखने के लिए। तीसरा फिर ये मनोमय कोश। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे जो आवृत्ति आपने बनी, वो आवृत्ति आप स्टोर करके रखते हो मेमोरी में। एक बार आवृत्ति मतलब एक बार आपने जैसे आप आए होगे तो हम हमेशा सारी चीजें नहीं देखते ना। जैसे आपने मेरे को ही देखा, क्योंकि आप पत्रकार हो, आप वो चीज ढूंढ रहे हो कि हाँ अब मुझे यहाँ से कैसे मिलेगा। जो अगला जो कोश है वो विज्ञानमय कोश है। वो डायरेक्टली ये कहता है कि आपको अपने नॉलेज में जरूर काम करना चाहिए। तब उसके बाद विज्ञान में कोश आता है। विज्ञान में कोश मतलब कि जहाँ से बुद्धि का जन्म होता है, महत्व का। अगला जो कोश है वो है प्राणमय कोश, मतलब इसका रिलेट करता है हमारी आत्मा से, ब्रीथिंग से, आप सांस किस तरीके से ले रहे हो, उस सांस को फील करना। और लास्ट कोश है आनंदमय कोश, जिस पर आईआईटी वाले बाबा अभी हैं। मतलब जब आप इन चारों कोशों को एक तरीके से कंट्रोल कर लेते हो तो आप में एक कंप्लीट साइलेंस आ जाता है। तो अभी जैसे मैं अभी जिसमें हूँ ना, आप उसको बोल सकते हो कि मैं आनंदमय कोश में हूँ। आनंदमय कोश में मतलब कि अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, जो शब्द निकल रहे हैं बिल्कुल तुम फ्री फ्लो स्टेट जिसको बोल सकते हो, लाइक। पर ये जो पंचकोश का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारे उपनिषद का कॉन्सेप्ट है। आपको हर एक कोर्स में पर्टिकुलर काम करना पड़ता है। ओवरऑल आपको फिजिकल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है, मेंटल डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है, आपको स्पिरिचुअल भी बनना है, तभी आप अपने आप में एक पूरा कंट्रोल बना पाएंगे। इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हो यहाँ बैठ के? हाँ, ये T20 वर्ल्ड कप में भी किया था ना मैंने समय में।
मैं उसको बार बार बोल रहा हूँ यार हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई, दे ही ले रहा है वो। देखिए लिटरली मैं बाबा जी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक रीजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, स्पिरिचुअल रीजन आपको कोई भी मिल सकता है, पर हम यहाँ पर साइंस की बात कर रहे हैं तो यह इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो मैं इस बारे में एक्सेलरेट भी नहीं करना चाहूंगा इस पॉइंट को, क्योंकि अब देखिए जो वर्ल्ड कप जिताना है वो प्लेयर्स का काम है कि बाहर बैठे किसी बाबा का। यहाँ पर जो ये बात है ये मुझे बिना लॉजिक की लग रही है। अगर आपको ये बात लॉजिक की लग रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अब इसके बाद जब बाबा की नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचती है, लोग बाबा जी को सुनना चाहते हैं, तो बाबा जी इसके बाद अपना एक न्यू लुक में सबके सामने आते हैं। मतलब वो क्लीन शेव कर लेते हैं, कार्गो पैंट्स पहनते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल लुक में आते हैं। तो सारे लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि अरे बाबा जी ने ये क्या कर लिया है, क्योंकि बाबा जी तो इस टाइप के होते हैं, मतलब उन्हें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, दाढ़ी बाल बहुत लंबे होने चाहिए, मतलब इस टाइप से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबा जी ऐसे ही दिखते होंगे। पर यहाँ पर बाबा जी का बहुत एक अच्छा व्यू है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। कपड़ों से कभी नहीं था ना, इसका मेन मकसद वही है ना कि कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी को मापा नहीं जा सकता कि कपड़े किसने क्या पहने हैं, उसके हिसाब से वो कितना स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है। कपड़ों से स्पिरिचुअलिटी का कोई भी करेक्शन नहीं है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बाबा होते हैं, आपने भी देखा होगा, जो वस्त्र तो धारण कर लेते हैं पर वो बाबा की टाइप की नॉलेज नहीं लेके आ पाते, वो एक ढोंगी बाबा बन के रह जाते हैं। सबसे पहले आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जिससे लोग आपको सुने। और अगर स्पिरिचुअलिटी आपके कपड़ों में से ही दिखती ना, तो आज जो बाबा हैं, संत हैं, वो इतना पढ़ाई नहीं करते, वो बहुत वेद और उपनिषद पढ़ते हैं, वो लोग इतना नहीं पढ़ते, बस अपने कपड़ों में ध्यान देते। तो कपड़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता है। व्हाटएवर यू आर डूइंग, योर इंटेंशन शुड बी राइट। अगर आपका इंटेंशन किसी भी काम को करने के लिए सही है और आप किसी का भी बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपके कर्म ऑटोमेटिकली अच्छे हैं, आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं।